रवि ने लिखा है कि ज्ञान इज़ फॉर अदर्स बट सहजता विच ब्रिंग्स शांति इज़ फॉर द सेल्फ एंड विच इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल। यस रवि, सहजता, स्पॉन्टेनिटी इज़ द नेचर ऑफ द सेल्फ। सहजता हमारे स्व का स्वभाव है, ज्ञान उसका बाई प्रोडक्ट है। सहजता का जो इंट्रिंसिक पार्ट है वो है नोइंगनेस। नोइंगनेस इनबिल्ट है, इनविजिबल है, वो केवल फंक्शन करती, दिखाई नहीं देती। जैसे बार बार मैं उदाहरण देता हूँ, ये हाथ का उठना, उंगलियों का खिलना खुलना, या आवाज़ का निकलना, तुम्हारे कानों में उसका सुनाई देना, दिखाई देना, ये हमारी बॉडी की इनबिल्ट नोइंगनेस से आ रहा है। और फिर नॉलेज जो है ये कैसे होता है, जब हम इसको डेराइव करते हैं, इसको हम पता लगाते हैं तो नॉलेज आता है। तो नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ का नेचर है सहजता, स्पॉन्टेनिटी, उसका जो इनबिल्ट उसका एक पार्ट है वो है नोइंगनेस। नॉलेज केवल यूटिलिटी है, इसीलिए नॉलेज की चिंता किसी को नहीं करनी है। नॉलेज अक्सर उनके काम का है जो उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, यानी कि उसकी जो क्रिया है, उसकी क्रियात्मकता है, उसको बढ़ाना चाहते हैं या ठीक करना चाहते हैं। जैसे हमारे शरीर के फंक्शंस को पूरा जाना जाए, इसके लिए वैज्ञानिक और चिकित्सक की आवश्यकता है, क्योंकि वो उस पर काम करेंगे कि भाई अब क्या किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे, तो वहाँ पर नॉलेज की यूटिलिटी आई। तुम्हारे लिए नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, सहजता में जियो, खुश रहो। तो इसी तरह से जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है वो अलग पार्ट हो जाता है, बाई प्रोडक्ट की तरह। और सहजता में जीना जब भी किसी का शुरू हो जाता है तो उसी से पता चलता है कि वो अब अपने सेल्फ में, स्व में आ गया है। और जैसे ही उसको ये पता चलता है किसी को सेल्फ में आ गया, उसको पता चलता है सेल्फ भी मिथ था, देयर इज नो सेल्फ एक्चुअली, बस है, बट देयर इज नो इंडिविजुअल सेल्फ। लेकिन वो पर्दा उठता है थोड़ा और बाद में जाके, पहले तो सेल्फ चलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन, नेचर ऑफ द सेल्फ, सीकिंग द सेल्फ। बट whenever you come near to that self, suddenly you realize there is no self, ये भी मिथ था। और फिर तुम अचानक एक शून्यता में, नथिंगनेस में खड़े रह जाते हो। बहुत खूबसूरत है, अल्टीमेटली ब्यूटीफुल।